अस्सलाम वालेकुम बच्चों। देखिए हमारे पास अब ये सवाल है जिसे हमें डिस्कस करना है ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के लिए। ये इसके सेकंड टाइप है। हमें क्या डिस्कस करना है? हमें डिस्कस करना है कि एक हाइड्रोजन गैस है जो कि फ्यूज कर रही है फ्रॉम अ वेसल से विच इज 4.69 टाइम्स फास्टर देन द अदर गैस। यानी हमारे पास दो गैसेज हैं, ठीक है ना। दो गैसेज हैं और उसके लिए वो डिस्कशन ये है कि वो जो हाइड्रोजन गैस है, लेट्स एज्यूम हाइड्रोजन गैस का डिवीजन, अगर हम हाइड्रोजन गैस को आर एच कह लेते हैं तो ये हमारे पास एच टू कह लें या एच कह लें, एक ही बात है। और अननोन गैस मान लें एक्स है, तो इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? वो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस 4.6 टाइम फास्टर है किससे? अनदर गैस कॉल्ड एक्स गैस से। अब ये जब हम टर्म इस्तेमाल करते हैं फास्टर है ना, कितनी? 4.69 टाइम्स फास्टर है कौन? हाइड्रोजन गैस। तो हमें करना क्या होगा? जब हम कहेंगे ना कि गैस ए गैस बी से 4 एक सर्टन टाइम फास्टर है, ठीक है ना। गैस ए गैस बी से फास्टर है कितने? एक सर्टेन टाइम एक्स टाइम फास्टर है। तो हमें करना क्या होगा? हमें करना ये होगा कि गैस बी को दरअसल उस टाइम्स से, उस सर्टेन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है ना। जब भी हमसे कहा जाएगा कि गैस ए फास्टर है गैस बी से एक्स टाइम्स, तो हम उसे एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर कहा जाएगा स्लोअर है ना, ये टर्म हम कब इस्तेमाल करेंगे? अगर फास्टर है। अगर गैस ए फास्टर है, लेकिन अगर मैं कहूं नहीं नहीं गैस ए तो स्लोअर है, ठीक है ना, गैस ए तो स्लोअर है, अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? अगर स्लोअर है तो हम क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे उस एस एक्स फैक्टर्स, है ना, उस एक्स के फैक्टर से उसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। अब ये दो पॉइंट ऐसे हैं, ये जो दो पॉइंट हैं, अगर आप ये दो पॉइंट याद रख लें तो आप कभी भी ग्राम लॉ ऑफ डिवीजन में फंसेंगे नहीं और डाटा बनाना बड़ा आसान हो जाएगा। डाटा बनाना बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देख के डाटा कैसे बनेगा? इसको देख के डाटा कैसे बनेगा? अब देखें, हम कहेंगे रेट ऑफ डिवीजन ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इक्वल्स टू, या रेट ऑफ डिवीजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल्स टू क्या होगा? तो अगर हम कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस फास्टर है तो उसका रेट ऑफ डिवीजन फास्टर है, तो वो जो फैक्टर दिया गया है तो टाइम फास्टर होगा, ठीक है ना। अब हाइड्रोजन गैस 4.69 टाइम फास्टर है, ठीक है ना, तो हम हाइड्रोजन के लिए क्या लिख देंगे? 4.69 इसका रेट ऑफ डिवीजन होगा। तो फिर अननोन के लिए क्या लिखेंगे? अननोन के लिए क्या लिखेंगे? हम कहेंगे वन है ना, वन है। अननोन के लिए क्या ले लेंगे? हम वन ले लेंगे। तो दूसरी क्या हो जाएगी? जित टाइम फास्टर कह रहे हैं वो वही हो जाएगी, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगी? वही हो जाएगी, ठीक है। अब ये पॉइंट हमें जहन में रखना है बस, इसके अलावा बाकी न्यूमेरिकल बहुत स्लो। इस स्टेटमेंट को अगर आप सही से याद कर लेते हैं फिर कोई इशू नहीं। अब देखिए हमें क्या करना है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस कितना होता है बच्चों? हाइड्रोजन गैस H2 होती है, दैट्स 2 AMU, है ना। और हमें मालूम क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस, ठीक है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस मालूम है। चले भाई सॉल्व करते हैं। ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन आ गया हमारे पास दोबारा से। क्या है भाई ग्राम लॉ ऑफ डिफ्यूजन? क्या है हमारे पास? तो इसके जनरल वर्जन लिख लेते हैं पहले। तो जनरल वर्जन क्या है? रेट डिवीजन ऑफ गैस ए बाय रेट डिवीजन ऑफ गैस बी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बी बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए। अच्छा, अब ए किसे माने और बी किसे माने? तो देखिए अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो अननोन को बी माने। अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो अननोन को बी माने। तो माने रेट डिवीजन ऑफ हाइड्रोजन बाय रेट डिवीजन ऑफ अननोन गैस इज इक्वल्स टू molecular mass of the unknown gas by molecular mass of hydrogen, ठीक है। वैसे कोई जरूरी नहीं है, आप किसी को भी ए किसी को भी बी ले सकते हैं, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि अगर मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है तो फिर मॉलिक्यूलर मास अगर मालूम करना है तो फिर उसे बी मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन के लिए कितना हमारे पास? 4.69 टाइम्स। अननोन के लिए कितना लिया हमने? वन। रूट मॉलिक्यूलर मास हमें मालूम करना है, हाइड्रोजन के लिए कितना हमारे पास? टू। फिर हमें क्या करना होगा? स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी होगी।
है ना, बोथ साइड स्क्वेयर कर देंगे। बोथ साइड स्क्वेयर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4.69 का स्क्वेयर, ठीक है ना। और ये हमारे पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस बाय 2 का होल स्क्वेयर, ठीक है ना। ये हमारे पास इसका 4.69 का स्क्वेयर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 21.99, नियरली 22 कह लीजिए। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस बाय डिवाइड बाय 2। अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, आ जाएगा मतलब आ जाएगा 21.99 मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ द अननोन गैस। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आप समझिए इसका आंसर आ जाएगा नियरली 44 AM। ये आपके पास इसका आंसर आएगा, ठीक है ना, ये आपके पास इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। असल चीज की यहाँ पे ये जो रिलेशनशिप था ना, ये समझना सबसे इम्पोर्टेंट। ये समझ लेंगे तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल इंतहाई आसान है। ठीक है बच्चों, समझ में आया। थैंक यू।